स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है ना। जैसा कि देखें उसने क्वेश्चन में हमें डिमांड किया हुआ है, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है कि देखें ये जो a प्लस आयोटा b होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म होती है, जिसे हमने z से शो करना होता है सिंबॉलिकली। ठीक है ना। तो अब देखें वो कहता है कि इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और मुझे इनकी जनरल फॉर्म में बना के दें। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म जैसे होती है हमारे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आने। ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीजें यहाँ पर आपको बता दूं। अब देखें, एक आपने शुरू में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो था हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। एक तो ये फार्मूला मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूं। इसके बाद आपने शुरू में छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि कुछ क्वेश्चन को रैशनलाइज करना होता है। क्या करना होता है? रैशनलाइज। कि रैशनलाइज कैसे किया जाता है क्वेश्चन को। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, वो आ रही है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई a प्लस b। वो कहता है कि आप मुझे इसे रैशनलाइज करके दें। तो रैशनलाइज में ये किया जाता है बेटा, जो हमारे पास डिनोमिनेटर आ रहा होता है इसके कॉन्जुगेट के साथ। देखिए कॉन्जुगेट में क्या आ जाता है, ये साइन माइनस में चला जाएगा। ठीक है ना। तो इसके कॉन्जुगेट के साथ यानी अपोजिट साइन के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कराना होता है और डिवाइड भी कराना होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास आ रहा है a प्लस बी आ रहा है, तो इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे तो इसका अपोजिट साइन बनेगा a माइनस बी। तो इसे हम क्या करेंगे, a माइनस बी से मल्टीप्लाई भी करा देते हैं, a माइनस बी से मल्टीप्लाई भी करा दिया और a माइनस बी से डिवाइड भी करा दिया। ठीक है। दूसरी बात कि अगर हमारे पास आ रहा होता 1 माइनस a माइनस b, इसे हमें रैशनलाइज करना है। तो अब अगर इसका अपोजिट साइन देखेंगे, ये माइनस का आ रहा है, तो इसका अपोजिट या कॉन्जुगेट देखेंगे तो वो आएगा हमारे पास a प्लस बी। तो इसे हम मल्टीप्लाई करा देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई भी करा दिया और a प्लस बी के साथ डिवाइड भी करा दिया। तो कुछ टर्म्स को ऐसे रैशनलाइज भी कराया जाता है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने दोबारा आपको रिवाइज करा दिया। ये फार्मूला आपने पीछे पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, और रैशनलाइज कैसे किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है। ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें कंडीशन लगाई है, दी हुई है कि सिंप्लीफाई करें। जहां पर सिंप्लीफाई आ जाता है तो वहां पर हम थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि किसी भी मेथड से जो वो रिक्वायर कर रहा है हम उस चीज को प्रूव करके दें या बना के दें। लेकिन जहां पर कुछ क्वेश्चन में वो कंडीशन लगा देता है कि जैसे कि आपने आगे जाके पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 में, कि फैक्टराइजेशन मेथड से करें, मिड टर्म ब्रेक करनी है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है। जहां पर कुछ कंडीशंस लगा देते तो फिर वहां पर हम कुछ मुश्किल में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जहां पर उसने सिंप्लीफाई किया हुआ है वो कहता है कि वो वाली चीज मुझे बना के दें, आप चाहे इसे जिस मेथड से भी करें। तो आपने बाकी टीचर्स के पास पढ़ा होगा तो हर टीचर अपने मेथड से पढ़ाता है। तो इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मैं रैशनलाइज मेथड से इसे सॉल्व करूंगा और हमने इस फॉर्म में लेके आना है इसको। ठीक है। अब देखें ना, इस फॉर्म को देखें तो एक पार्ट हमारे पास रियल आ रहा है, एक पार्ट इमेजिनरी आ रहा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं हम इसका। ठीक है ना। इसे हम सॉल्व कर रहे हैं बाय रैशनलाइजिंग। बाय रैशनलाइजिंग। ठीक है बेटा। रैशनलाइज में मैंने आपको बताया है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा होता है उसके अपोजिट साइन के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी। हमारे पास आ रहा है बेटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा आ रहा है। ठीक है ना। अब देखिए इसका अपोजिट या कॉन्जुगेट क्या होगा, ये 1 प्लस आयोटा आ रहा है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो इसको 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करा दिया और 1 प्लस आयोटा पे डिवाइड भी कर दिया। अब देखिए ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, ऊपर वालों से माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा। नीचे आप नीचे वालों को मल्टीप्लाई करा देते हैं 1 प्लस आयोटा और सॉरी यहां पे माइनस आएगी 1 माइनस आयोटा।
ठीक है। अब देखें ना, इसका अपोजिट साइन आ रहा था 1 माइनस आयोटा के साथ, तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया। अब इसको अगर हम इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें, देखें ना, 1 प्लस आयोटा कर दें और 1 माइनस आयोटा कर दें, आ गया ना। अब देखें उस फॉर्मूले के मुताबिक a प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो इसको हम कर देते हैं बेटा 1 का स्क्वायर कर देते हैं और माइनस आयोटा का भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम यहां पे लिख देते हैं इसे 1 का स्क्वायर, ये ऊपर आ रहा है हमारे पास 1 प्लस आयोटा, डिवाइड में अब आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। और एक बात मैं आपको दोबारा यहां पे रिवाइज करा दूं कि ये जो हमारे पास आयोटा का स्क्वायर होता है ये -1 के बराबर होता है। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा? -1 के बराबर। तो अब देखें -1 आ जाएगा हमारे पास प्लस आयोटा आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा बेटा, माइनस और आयोटा का स्क्वायर जो होता है हमने यहाँ पे लिखा है तो -1 के बराबर है, तो आयोटा की जगह हम -1 पुट कर देते हैं, माइनस का 1 आ जाएगा प्लस का आयोटा आ जाएगा 1, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट यहां पर मैं कर देता हूं। ठीक है ना बेटा, मैं यहां पे कर रहा हूं। अब देखें -1 आ रहा है हमारे पास प्लस आयोटा आ रहा है और 1 + 1 हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है ना, तो इसे हम करेंगे। अब देखें ये यहां तक भी अगर आप कर लें तब भी हमारे पास क्वेश्चन ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है ना, यहां तक भी हमें मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। लेकिन जैसे कि उसने डिमांड की है कि मुझे एक पार्ट रियल बना के दें और एक पार्ट मुझे इमेजिनरी बना के दें, तो अब देखें रियल बनाने के लिए अब देखें ये 1 भी 2 पे डिवाइड हो रहा है और आयोटा भी हमारे पास 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसे अलग अलग, -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आ रहा था दरमियान में प्लस लिख दिया और आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब देखें दो फॉर्म्स आ गई हमारे पास, एक पार्ट रियल आ रहा है, रियल के लिए हमारे पास 1 -1/2 आ रहा है एक ही जगह, और बी की जगह हमारे पास आयोटा/2 आ रहा है। जैसा कि उसने हमें डिमांड की थी तो वैसे हमने शेप बना दी, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन पार्ट 1 का आंसर। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें या स्टॉप करके ये क्वेश्चन आप राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी हम इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। अब देखें आपने शुरू में एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा कि हम एक्सपोनेंट्स को ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है ना, तो हम इसको लिख देते हैं बेटा इस तरीके से थोड़ा सा। अब देखें ये 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और बाहर भी स्क्वायर लिख देते हैं। क्या किया है हमने, 4 को ब्रेक कर दिया है। अब इनको अगर दोबारा हम इसी शेप में लेके जाना चाहें तो क्या करेंगे, 2 × 2 दोबारा से हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर करते हैं और इसको लिख देते हैं, और यहां पर मैं एक फार्मूला दोबारा से राइट करवा दूं। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि यहां पे दोबारा मैं राइट कर देता हूं। आपने एक क्वेश्चन फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर आता है तो वो होता है बेटा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमारे पास देखें ना इस 2 को अगर हम नाम देखें तो ये हमारे पास आ रहा है ना a b और उसका होल का स्क्वायर, तो इसको हम ओपन करते हैं, इस 2 को रहने देते हैं, इस होल स्क्वायर को हम ओपन करते हैं। तो यहां पर a की जगह हमारे पास 1 आ रहा है और b की जगह आयोटा आ रहा है स्क्वायर। अब देखें ओपन करते हैं, a का स्क्वायर, a की जगह 1 आ रहा है तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2 आ रहा है 2 लिख दिया,
ए की जगह 1 आ रहा था 1 लिख देते हैं, बी की जगह अयोटा आ रहा था अयोटा लिख देते हैं, और बी की जगह अयोटा आ रहा है तो अयोटा का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, जस्ट हमने इस स्क्वायर को ओपन किया, ये स्क्वायर अभी हमारे पास मौजूद है, तो मैं इसे यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ठीक है ना, हमने इस फॉर्मूले से इस एक होल स्क्वायर को ओपन किया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 इनटू अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर। ये स्क्वायर तो हमने कर लिया ओपन, बाकी हमारे पास एक स्क्वायर ये रह जाएगा। दोबारा से करते हैं, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अयोटा प्लस और अयोटा का स्क्वायर मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि अयोटा का जो स्क्वायर होता है हमारे पास वो होता है -1 के बराबर। अब अयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करते हैं बेटा, -1, ये प्लस हो जाएगा, ये -1 पुट कर दिया और ये बाहर वाला स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। मजीद एक स्टेप आगे चलते हैं, 1 हो जाएगा, 2 अयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 और होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें ये हमारे पास प्लस का 1 आ रहा है, ये माइनस का 1 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास रहा है बेटा 2 अयोटा होल का स्क्वायर। अब देखें ये जो स्क्वायर है ये 2 को अलग शिफ्ट होगा और अयोटा को अलग शिफ्ट होगा, तो हम ये 2 को अलग शिफ्ट करवा देते हैं और अयोटा को अलग शिफ्ट करवा देते हैं। देखें ना, अब देखें 2 का स्क्वायर आ जाता है वो होता है हमारे पास 4 के बराबर। अब इस अयोटा स्क्वायर के बराबर हमने लिखा है -1, तो यहाँ पर -1 लिख देते हैं। अब देखें -1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास -4, तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर है -4। ठीक है बेटा, आप चाहें तो पॉज वीडियो को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका पार्ट नंबर हम 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो आ रहा है हमारे पास 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम इसमें क्या करते हैं, बिल्कुल जैसे हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट में जाकर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे जो हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है ना, तो अब अभी आप थोड़ी देर के लिए कहेंगे ये स्क्वायर हमारे पास नहीं आ रहा, हमारे पास ये आ रहा है, तो इसको जैसे हमने यहाँ पर इसको रैशनलाइज किया था -1/1 प्लस अयोटा को, तो हम यहाँ पर इसको भी रैशनलाइज करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप क्या करें, स्क्वायर हमारे पास नहीं आ रहा तो इसे राइट कर देते हैं यहाँ पर 1/1 प्लस अयोटा, इसको रैशनलाइज करेंगे। देखिए ना कॉन्जुगेट क्या आएगा इसका, ये प्लस का था तो हमने माइनस के साथ, ये भी प्लस का आ रहा है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखें ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये वाला स्क्वायर लिख दिया। अब देखें ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कराती है तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास अयोटा हो जाएगा। नीचे वालों को एक साथ लिख दो, 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा, और ये होल का स्क्वायर अभी आ रहा है। ठीक है ना, अभी हमने इसको परफॉर्म नहीं करवाया, अभी हम इस मेथड जैसे इसको किया था अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे वही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कौन सा, कि ए का स्क्वायर आ जाए माइनस बी का स्क्वायर आ जाए, तो वो होता है बेटा हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखें ना इस फार्मूले से देखें तो ए प्लस बी 1 प्लस अयोटा, ए माइनस बी 1 माइनस अयोटा, तो ए की जगह हमारे पास 1 आ रहा है और बी की जगह हमारे पास अयोटा आ रहा है, तो इसे से दोबारा हम अरेंज कर देते हैं 1 माइनस अयोटा। ठीक है ना, डिवाइड में हमारे पास आ रहा है 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 1 माइनस अयोटा। ठीक है,
1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा माइनस, और अयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 आ जाएगा, और इस होल का स्क्वायर। ठीक है, तो मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस माइनस क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास, प्लस आ जाएगा 2, इस होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस अयोटा हो जाएगा हमारे पास, और सॉरी ये आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2, और इस होल का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम आगे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। अब देखें ये आ रहा है स्क्वायर, ठीक है ना, अब ऊपर वालों को अलग से स्क्वायर दे देते हैं, नीचे वालों को स्क्वायर हम अलग से कर लेते हैं। ठीक है ना, अब देखें तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम a माइनस बी का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करवा देते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 अयोटा और प्लस अयोटा का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ रहा है 4। अब देखें 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 अयोटा हो जाएगा और प्लस का अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है। ठीक है ना, आप क्या करते हैं इसको मजीद सिंपल करते हैं, 1 माइनस 2 अयोटा। अब देखिए हमने कहा हुआ है कि अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर आ रहा है, तो यहां पर -1 पुट कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 4। ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें ये प्लस का मान आ रहा है, ये माइनस का मान आ रहा है, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना, बाकी हमारे पास क्या रह गया बेटा, माइनस का 2 अयोटा और आ रहा है 4, 2 1 जा 2 और 4 2 जा 2 2 जा 4, यानी माइनस अयोटा अपॉन 2। लेकिन हमें फॉर्म चाहिए a प्लस अयोटा b की, यहां पर हमने रियल नंबर था जो एक वाली वैल्यू का रियल नंबर, वो तो हमने कैंसिल कर दिया था, 0 हो गया था, तो हम इसको लिख देंगे 0 माइनस अयोटा अपॉन 2। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। यहां पर उसने बेटा हमें दिया हुआ है 1 प्लस अयोटा की पावर 8 दी हुई है। ठीक है ना, तो इसे हम सिंपल मेथड से करते हैं। अब देखें 1 प्लस अयोटा लिख दिया, इसकी हम पावर 2 व 4 लिख देते हैं। एक्सपोनेंट्स में हमने शुरू में पढ़ा था कि पावर्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 4 जा 8 दोबारा से बन जाएगी। अब इसको हम एक फार्मूले से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर पहले भी मैंने लिखा हुआ है कि a प्लस बी होल का स्क्वायर जो होता है बेटा वो होता है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको उस फार्मूले के मुताबिक हम ओपन कर लेते हैं, तो ये बेटा हो जाएगा ना, देखिए 1 की जगह a की जगह हमारे पास 1 आ रहा है, b की जगह अयोटा आ रहा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी की जगह अयोटा आ रहा है, अयोटा हो जाएगा, बी का स्क्वायर मतलब अयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, देखें ना 1 प्लस अयोटा स्क्वायर हमारे पास आ गया 1 प्लस अयोटा स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर और बाहर वाली पावर 4 लिख दिया। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा हो जाएगा और ये अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये पावर हमारे पास 4 हो जाएगी। 1 प्लस 2 अयोटा, और अयोटा का स्क्वायर हमें पता है कि किसके बराबर होता है, मैं दोबारा से लिख रहा हूं
अयोटा का स्क्वायर बेटा होता है वो होता है -1 के बराबर। किसके बराबर? -1 के बराबर। तो यहाँ पर -1 लिख देते हैं और पावर 4 लिख देते हैं। अब देखिए माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो गए, जैसे बाकी क्वेश्चन में कैंसिल हो गए थे। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा आ जाएगा 2 अयोटा की पावर 4। अब देखें ये 4 पावर इसको अलग शिफ्ट होगी, अयोटा को अलग शिफ्ट होगी। तो देखें 2 की पावर 4 लिख दिया मैंने और अयोटा की पावर को 4 लिख दिया। मजीद यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अब देखें 2 की पावर 4 मतलब 2 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो 2 की पावर 4 ली तो हमारे पास कितना आ गया बेटा? 16 आ गया। अब अयोटा की पावर 4 आ रही है, तो अयोटा की पावर 4 को हम 2 into 2 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 16 हो जाएगा। और अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो -1 पुट कर दिया और बहर वाली पावर 2 लिख दी। अब देखिए 16 और -1 का स्क्वायर लेंगे तो अब देखिए मैंने कहा है कि पावर अगर इवन में आ जाए तो माइनस खत्म हो जाती है, तो ये 1 हो जाएगा। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.6 का। ठीक है ना, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं और अपने बेहतर सजेशन से आगाह कर सकते हैं। थैंक यू।